एक्चुअल में जो गिफन ने, जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखी रियल लाइफ में। मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल लाइफ में कैसे हैपन होता है गिफन बिहेवियर। देखिएगा, आप याद करो कि एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई गरीब आदमी है, ठीक है, राइट। क्या होता है वो, पहली बात वो क्या है, पुअर। ये बात भूल मत जाना। 100 रुपये रोज कमाता है। टमाटर का जो रेट है वो है 20 रुपये केजी, राइट। पनीर का रेट है वो है 800 रुपये केजी, राइट। वो आदमी क्या करता है, शाम को घर में 1 केजी तो टमाटर ले जाता है और 100 ग्राम यानी 80 रुपये का, और ये 20 रुपये का, 100 रुपये हो गए, रोज़ ले जाता है। क्लियर है। अब क्या हुआ कि ये जो टमाटर के रेट हैं, टमाटर का जो रेट है, ये टमाटर का रेट बढ़ के हो गया 40 रुपये पर केजी। क्लियर। 40 रुपये पर केजी हो गया तो उसने सोचा कि यार अगर तुम सारा पनीर ले लेगा 100 रुपये का तो वो तो बहुत कम आएगा, 120 ग्राम के हर बार आएगा तो बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो वो क्या करता है, जीवन चलाने के लिए वो 2.5 किलो टमाटर ले लेता है। कितना केजी, 2.5, राइट। क्यों, समझिएगा क्यों लेता है वो 2.5 किलो। अगर वो 40 रुपये का 1 किलो टमाटर लेता है, पीछे बच गए 60 रुपये पनीर के। पनीर का रेट है 800 रुपये। 60 रुपये का पनीर जो आएगा वो उसके जो बर्तन होंगे उसके ही नहीं लगेगा, तो खा ही नहीं पाएगा। 60 रुपये का पनीर कितना का आएगा। तो वो ये सोचेगा कि यार अब एक काम करते हैं कि अब आप पनीर ना ले करके सारे टमाटर ले लेते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूँ, तो ये 2.5 किलो टमाटर ले लेगा और इसको वो छोड़ देगा, और 2.5 किलो टमाटर 80 के अकॉर्डिंग 100 का आ गया। यानी क्या हुआ, ये एक सेंस में तो जो चीज़ महंगी हुई रिलेटिवली, क्या हुआ महंगा, टमाटर। तो इकोनॉमिक्स ये कहती है, या इकोनॉमिक्स की रेशनलिटी ये कहती है कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसको छोड़ करके जो रिलेटिवली सस्ती है, रिलेटिवली कौन सा सस्ता, पनीर, क्योंकि पनीर 800 का था, 800 का ही पड़ा था। टमाटर 20 का था, वो 80 का हो गया। तो 20 का था, वो 40 का हो गया। तो टमाटर रिलेटिवली महंगा है। क्लियर है ना। तो जो चीज़ रिलेटिवली महंगी हो गई, जो चीज़ रिलेटिवली महंगी है उसको छोड़ करके, आप समझ रहे हैं ना, कि जो चीज़ रिलेटिवली महंगी है उसको छोड़ करके आपको रिलेटिवली सस्ती को लेना है। इकोनॉमिक रेशनलिटी कहलाती है। लेकिन अगर वो यहाँ टमाटर को छोड़ देता और सारा ही पनीर ले लेता तो 100 रुपये में पनीर जो है कितना आएगा, 80 रुपये का तो 100 ग्राम, पीछे बच गए 20 रुपये का कितना आएगा, 40, यानी लगभग 140 ग्राम, राइट। तो इससे इसका क्या होगा, जीवन ही नहीं चलेगा, घर में बच्चों का यूज़ नहीं होगा पूरा। तो ऐसी परिस्थिति उसने देखते हुए, नहीं इतना भी नहीं आएगा, 20 ही ग्राम आएगा, यानी 80 रुपये का तो आ जाएगा 100 और 100 ग्राम, और 20 रुपये का और ख़रीदना है तो इसका 4 इसका 25, यानी 125 ग्राम आएगा, ठीक है। 125 ग्राम में क्या होगा उसको, क्लियर, जीवन ही नहीं चलेगा। इसलिए आपने कहा ना उसको छोड़ करके उसका ले लो, ये रेशनलिटी, यानी पनीर को ले लो। लेकिन उसने क्या किया कि नहीं भाई, पनीर को छोड़ दो और इसको टमाटर को ले लो तो जीवन चल जाएगा। तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स तो क्या हुई, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग तो आदमी क्या हुआ, इरेशनल। लेकिन वैसे व्यवहारिक तौर पे देखो तो उसका डिसीजन सही है, इसलिए पैराडॉक्स लगता है ना। लेकिन वैसे डिसीजन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका ठीक है, इसलिए इसको कहा गया गिवन पैराडॉक्स। लेकिन ये किस आदमी पे लागू होता है, गरीब आदमी पर। लेकिन जिस दिन उसके पास पैसे आ जाएंगे ज़्यादा, वो टमाटर खरीदेगा क्या, वो पनीर ही लेगा। टमाटर कम और पनीर ज़्यादा। इसका मीनिंग जिस दिन वो
पैसा आ जाएगा उस दिन वो टमाटर को छोड़ देगा, यानी टमाटर उसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। तो गिवन गुड हमेशा इन्फीरियर होती है। ये यहाँ से समझ आया ना, ये बात क्लियर है ना। जिसमें और एग्जांपल देता हूँ, आप हॉस्टल में रहते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में पैसे की कमी ही रहती है। तो सपोज़ करो आप 1 गिलास अनार का जूस पीते हो रोज़ और 1 गिलास शेक पीते हो बनाना शेक, राइट, 20 रुपए का, और वो 80 का आता है। अब महीने के एंड में जाने के बाद आपके पास 100 ही रुपये बचे हुए हैं, राइट। क्या किया कि जो बनाना शेक है वो उसने 50 रुपए का कर दिया लास्ट में। अब आप ये सोचोगे कि यार मैं 50 रुपए का बनाना शेक लूँगा तो जो वो आएगा अनार का, वो तो 50 रुपए में बहुत ही थोड़ा आएगा। तो इससे अच्छा है मैं 2 गिलास बनाना का ही ले लेता हूँ, क्योंकि जीवन तो कट जाएगा कम से कम, राइट। तो गरीबी में अक्सर हम महंगी चीज़ें खरीदते हैं। गरीब आदमी महंगी खरीदता है तो इसलिए वो और गरीब हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ द गिवन पैराडॉक्स। क्लियर। आप मार्केट में जाते हो, देखते हो कोई चीज़ें जो अच्छी ओरिजिनल चीज़ें वो महंगी होती है, लेकिन जो घटिया क्वालिटी की वो 20 की थी वो 30 की हो गई, तो भी आप उसी को ही लेकर के आते हो, राइट, क्योंकि गरीबी है, राइट। तो ये गिवन गुड ऐसा नहीं है कि जिसे अपने स्टेटस के लिए ये वो करते हैं, नहीं, ये गरीब आदमी के लिए है। तो ये एक्चुअल में तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो रेशनलिटी के ऊपर चलती है, वो अभी मैं प्रूफ करूँगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये सही है। क्लियर हो गया गिवन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप बुरा उसको प्रैक्टिकल सोच करके देखें तो अभी पीछे एक केस हुआ ज्योति मौर्य का। वो एसडीएम थी और उसके हस्बैंड ने उसको कहते हैं पढ़ाया, ऐसे सुना, राइट। लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड देखते हैं। वो लड़का कलरक लगा हुआ था, लेकिन उसके फादर ने से एक न्यूज़ आई थी कि उसके फादर ने डिमांड की कि हम तो ये लेंगे, ये लेंगे, राइट। कलरक लगा हुआ था तो जॉब तो 4th क्लास ही है, तो डेफिनेटली उसके फादर ने, जो लड़की के फादर है, उसने दे करके कर दिया शादी, क्योंकि मजबूरी थी। तो इवन उसको पता था कि कलरक ही है तो गुड्स तो गिवन है, लेकिन उसने ले लिया क्योंकि गरीबी थी। तो उसने जैसे ही करके कि लड़की चलो ठीक हो जाए, उसके हस्बैंड को पैसे से दे करके शादी कर ली, राइट। जब लड़की धीरे धीरे पढ़ करके गरीबी से बाहर हो गई, एसडीएम लग गई, तो उसने हस्बैंड को छोड़ दिया। तो वो अब चिल्लाता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया। कोई धोखा नहीं किया, यू आर इन्फीरियर। लेकिन वो जब उसको कहता है जब ये कुछ नहीं थी तब तो मेरे को इतना धन दिया और ये सब किया, भाई तब ये गरीब थे तो गिवन बिहेवियर था इनका। अब जैसे इनके पास पैसे आ गए तो गिवन गुड हमेशा इन्फीरियर होती है। तो इसमें ज्योति मौर्य का क्या मीनिंग है? तो मैं ये तमाम जो लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं कहना चाहता हूँ, बी लिसन केयरफुली, राइट। अपने आप को स्किल्ड बनाइएगा, अदरवाइज़ तुम्हारे साथ भी बिहेवियर गिवन का ही हो रहा है, और गिवन इनकम आते इन्फीरियर हो जाती है, राइट। सो एनीवे, यू गॉट द इंसाइट।